शुक्रिया आपका। आपने मुझे इतने खूबसूरत पेज पे आमंत्रित किया। आपका और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत स्वागत है। और जिया जी देहरादून से हैं, उत्तराखंड से हैं, देहरादून की धरती से हैं। और जिया का मतलब चमक भी होता है और जिया दिल को भी कहते हैं। तो देहरादून का दिल आज हमारे साथ में है, हमारे साथ आज आपकी उपस्थिति हुई है। और मैं चाहता हूं किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ मां शारदे की वंदना से होता है। तो मैं जिया हिंदवाल जी का स्वागत करना चाहता हूं इन 4 पंक्तियों के साथ कि वो आए और मां शारदे की वंदना करें कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक माँ की मेहरबानी चाहिए। तो स्वागत है मां शारदे की वंदना के लिए आपका। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत आभार। जी 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 बहुत बहुत आभार। बहुत खूबसूरत पेश है आपका राकेश रोहित जी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपने इतना खूबसूरत पटल आप चला रहे हैं, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। और जिस तरह से आप लोगों को जोड़ रहे हैं, रचनाकारों को जोड़ रहे हैं, और इस लॉकडाउन में ये बहुत ही खूबसूरत पहल है। आपकी साहित्य सेवा को नमन करते हुए मैं मां शारदे के चरणों में एक मुक्तक रखती हूँ, सुनिएगा। मां वीणा वादिनी कृपा करो, मां वीणा वादिनी कृपा करो, मैं द्वारे तेरे आई हुई। मां वीणा वादिनी कृपा करो, मैं द्वारे तेरे आई हुई हूँ। मेरे ज्ञान का तुम भंडारी भरो, मैं द्वारे तेरे आई हुई हूँ। जो तू कृपा दृष्टि करे, मैं अज्ञानी से ज्ञानी बनूं। जो तू कृपा दृष्टि करे, मैं अज्ञानी से ज्ञानी बनूं। मेरे कलम में इतनी बरकत दो, मेरे कलम में इतनी बरकत दो, मैं ज्ञान का दीप जलाने आई हुई हूँ। मां वीणा वादिनी कृपा करो, मैं द्वारे तेरे आई हूँ, मैं द्वारे तेरे आई हुई हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अर्चना द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं नमन करती हूँ उन्हें और उनका स्वागत करती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। सर आपका माइक ऑफ है, शायद माइक ऑफ है सर आपका। माइक जी माइक मेरा ऑफ था और अब माइक खुल गया है। तो मां वाणी कृपा करो, मैं द्वारे तेरे आई। बहुत सुंदर आपने मां वाणी की वंदना करी है। और जिया जी का एक पेज भी चलता है, उत्तराखंड की जिया, और बहुत सुंदर पेज चला रही हैं आप, ग्रुप चला रही हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपकी जो काव्य यात्रा जो हुई, आप उत्तराखंड की रहने वाली हैं और गढ़वाली में भी कविताएं कहती हैं और हिंदी में भी कहती हैं और उर्दू में भी कहती हैं। तो ये कहाँ से शौक आपको लगा और ये यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि आपका नाम भी जिया जिया है और जिया उर्दू में भी नाम मिलता है, राजस्थानी में भी मिलता है। राजस्थानी में जिया का मतलब जो है माँ को भी कहते हैं, दादी को भी कहते हैं हमारे यहाँ। तो जिया के कई मतलब है, जिया चमक को भी कहते हैं, दिल को भी कहते हैं, जिया बेकरार है, छाई बहार है? तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी बिल्कुल। मेरा जो नाम है, ये नाम, इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है कि मेरी बेटी जब हुई थी तो वो मुझे जिया कहा करती थी। तो तब से वैसे मेरा नाम गीता हिंदवाल है,
और मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। मेरी पैदाइश देहरादून की है, मेरी शिक्षा देहरादून की है, और मेरे ससुराल जो है वो गोपेश्वर से है, और वहां मेरी शादी हुई, तो तब से मैं बेलवाल से हिंदवाल हो गई हूँ। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जो सफर मेरा चला है। मुझे लिखने का शौक बचपन से ही था। जैसा कि होता ही है कि शुरुआत में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और वो अपना सुहाना सफर जो शुरू करते हैं, वहां से ही मैंने हाई स्कूल से लिखना शुरू किया। उस टाइम मुझे विधाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि विधा क्या होती है, लेकिन बस ऐसे ही 2-4 लाइनों को जोड़ जोड़ के मैं कविताएं बनाती थी। और जैसा कि मुझे बहुत शौक है, मैं अपने आप से बहुत बातें करती थी, क्योंकि मैं ज्यादा फ्रैंक नेचर की नहीं थी। अंतर्मुखी होने के कारण खुद ही अपने आप से बात करती थी और खुद ही इसी तरह मेरी कविताओं का जन्म होता था। और कॉलेज में लड़के मुझसे कहते थे 2 लाइनें हमारे लिए लिख दो। तो ये एक माध्यम था मेरी शुरुआत का, कि जो लोगों को मेरी लाइनें, मेरी पंक्तियां उन्हें पसंद आने लगी। तो इसी तरह मैंने लिखना शुरू किया। आज से 7 साल पहले मैंने अपनी संस्था का गठन किया, और सबसे पहला जो मेरा प्रोग्राम था वो मैंने देहरादून में किया था। और धीरे धीरे मैं अपने सफर में आगे बढ़ते गई। मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिले, जितने साहित्यकार हैं सब मेरे साथ जुड़े। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतने लोगों ने सपोर्ट किया है कि मैं उन सबका नाम भी इतना नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि पूरा दिन बीत जाएगा। जैसे कि मुझे बहुत हमारे देहरादून के लोग, मुझे दूर दूर तक मुझसे लोग जुड़े हुए हैं। राजस्थान के भी काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमने जो प्रोग्राम शुरू किया, हम उसपे नए रचनाकारों को, जैसे कि अधिकतर हम प्रोग्राम करते थे, दूसरों के प्रोग्रामों में जाते थे, तो वो क्या करते थे, सिर्फ वरिष्ठ लोगों को मंच पर आमंत्रित करते थे, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि जो ये नवांकुर होते हैं इन्हें ज्यादा विधाओं के बारे में पता नहीं होता, इन्हें नॉलेज नहीं होती। तो मैंने ये सोचा कि अगर सिर्फ पुराने लोग ही लिखेंगे तो नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा। तो क्या होता है कि अगर हम नई पौध को आगे बढ़ाएंगे तो वही कल जाके वृक्ष होगी, और जो वृक्ष है वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देंगे। इससे तो क्या होगा कि जैसे कि हमारे साथ वरिष्ठ लोग जुड़े होते हैं, ये विधा उन्हीं के साथ खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक पहल करी कि हम नए लोगों को, नए बच्चों को, नए नवांकुर जितने होते हैं, हम सबको मंच देते हैं, और हम सालाना एक प्रोग्राम करते हैं अपना। और धीरे धीरे जैसे मैंने अपनी संस्था आगे बढ़ाई, उसी तरह मैंने अपनी शाखाएं भी खोली। तो मेरी छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, कानपुर में, गोपेश्वर में और देहरादून में तो मेन है ही मेरी संस्था। मैंने काफी अपनी ब्रांचेस खोली हैं, वहां पर हम जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं। सालाना एक हमारा भव्य प्रोग्राम जो हम करते हैं वो हम देहरादून में करते हैं। लेकिन ये कोरोना की वजह से शायद इस बार हम इतना बड़ा प्रोग्राम ना कर पाए, लेकिन देखेंगे जैसा भी होगा, कोशिश करेंगे। और हमारे संग्रह निकलते हैं, हम सभी नवांकुरों के लिए एक संग्रह निकालते हैं, और उसमें हम 5 ऐसे लोगों को स्थान देते हैं जो अपनी रचनाओं को कहीं पहुंचा नहीं पाते। तो साहित्य की सेवा करने का एक छोटा सा हमने प्रयास किया है, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जिन्हें हमारी जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें हम कार्यशाला चलाते हैं। अभी पिछले साल जो हमने दिसंबर में प्रोग्राम किया था, तो उसमें हमने आदरणीय गुरुजी को बुलाया था, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को। तो वो आए थे और उन्होंने बहुत ही सराहना की थी हमारे काम की। इसी तरह वरिष्ठ लोग जो हमें सराहना हमारी करते हैं, तो हमारा उत्साह 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, और हम बिना किसी के सहयोग के अच्छे प्रोग्राम करते हैं। तो जैसा कि आप भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम जैसे लोग मिलके जब काम करते हैं तो ये हमें एक मजबूती मिलती है। अधिकतर लोग कंपटीशन करते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप खुद अपनी एक संस्था चलाते हैं, और मुझे आज आपने आमंत्रित किया, मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है। तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत ही सुंदर आप कार्य कर रहे हैं।
इसी तरह धन्यवाद, बहुत मिलकर बहुत धन्यवाद। जी, इसी तरह बहुत बहुत मिलकर धन्यवाद हम जी 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 आप, और बहुत अच्छा आपसे जानकारी मिल रही है, बातचीत आपसे चलती रहेगी रहेगी। मुकेश दर्पण जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो कुछ चाहेंगे कुछ जी, तो कुछ गीत, कुछ गजलें, कुछ गुनगुना दीजिए, तो अगली बातचीत हम करते रहेंगे, तब तक कुछ सुन लिया जाए आपसे जी। हाँ जी, मैं कुछ मुक्तक आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। नयनों की बोली को जो तुम सुन पाते, नयनों की बोली को जो तुम सुन पाते, हम शब्दों से भी अधिक मुखर हो जाते। तुमने चाहा ही नहीं, बाजना क्या करे, तुमने चाहा ही नहीं, बाजना क्या करे। हम आखिर आखिर बिखर जाते, हम आखिर आखिर बिखर जाते। शुक्रिया। विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत खूब कह रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेक शर्मा जी, और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहे। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत नमन करती हूँ आपको, आप हमारे साथ बने रहे। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, और आप जैसे प्रभु जनों के समक्ष हम रोहित जी और मैं यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी उपस्थिति पसंद आएगी। तो एक और मुक्तक मैं आपके स्वागत है जी। शुक्रिया। तेरे दीदार के सदके जमाना भूल जाते हैं, तेरे दीदार के सदके जमाना भूल जाते हैं। तुझे हम देख के होश में आना भूल जाते हैं, तुम्हें देख के होश में आना भूल जाते हैं। हमें मालूम हुआ जब से बहुत मगरूर है तो हमें मालूम हुआ जब से बहुत मगरूर है तो तुझे हम जान कर पहचान जाना भूल जाते हैं, तुझे हम जान कर पहचान जाना भूल जाते हैं। शुक्रिया। क्या बात है, और काफी चोट खाई है लगता है आपने। बस यही लोगों को गलत फहमी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बहुत लोगों ने चोट देने की कोशिश की, लेकिन लगी नहीं चोट। ये ऊपर वाले का करम है। देखिए मैं आपको एक बता दूं, देखिए कविता क्या है, का से कल्पना, पा से विचार, ता से तालमेल। तो कल्पना और विचारों का तालमेल ही कविता है। और कभी चंदा को हम मामा कहते हैं, तो कभी चंदा को सनम कहते हैं। तो चंदा के कई रूप, जैसे आपका नाम है, तो जिया के कई, जिया दिल भी है, और जिया माँ को भी कहते हैं, दादी को भी कहते हैं, चमक को भी कहते हैं। तो आपकी चमक बरकरार रहे। चार पंक्तियां मैं आपको देना चाहता हूँ, चार पंक्तियां आपको देना चाहता हूँ कि शब गुजारी के लिए कोई कहानी मिल जाए, शब गुजारी के लिए कोई कहानी मिल जाए, सर्द मौसम में हमें आग पुरानी मिल जाए। शब गुजारी के लिए कोई कहानी मिल जाए, सर्द मौसम में हमें आग पुरानी मिल जाए, और हमें दरिया की तमन्ना नहीं है मौला, हमें जब प्यास सताए तो पानी मिल जाए। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आपकी शायरी, आपकी गजलों के माध्यम से, आपके मुक्तकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से आज हम सब लोगों का जो साहित्य का जो गंगा में जो स्नान होगा, वो किसी गंगा स्नान से कम नहीं होगा। तो मैं स्वागत करता हूँ जिया हिंदवाल जी का पुनः। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छी अपनी रचनाएं सुना सकूं, अपने गीत गजल सुना सकूं। और
दो पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ राकेश जी, आपके पटल को, आपके पेज को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कुछ गीत कुछ गजल कुछ नज्म लेके आई हूँ, कुछ गीत कुछ गजल कुछ नज्म लेके आई हूँ, मैं संग अपने मोहब्बत का कहकशा लेके आई हूँ। और ना जाने क्या कशिश है आपकी बंदा नवाजी में, न जाने क्या कशिश है आपकी बंदा नवाजी में, मैं दीवानी होके मैं दीवानी होके आपकी महफिल में आई हूँ। जी जी शुक्रिया। आपका माइक ऑफ है शायद, आपका माइक ऑफ है सर। विवेक जी लिख रहे हैं, दूसरों को गम में अपना लेते हैं, कभी अपना दिल अपने हाथ तोड़ लेता है, और कभी कुछ ऐसा ही है हिंदवाल जी का व्यक्तित्व। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक शर्मा जी, आपने बहुत खूबसूरत पंक्तियां लिखी। आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ आपका, और मैं चाहती हूँ कि आपकी उपस्थिति यूं ही बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप वाह वाह कह रहे हैं रोहित जी को। जी बिल्कुल, आप जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत आभार। तो हिंदवाल जी, ये जानना चाहते हैं हम, कौन सा साहित्यकार आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में रहा? उत्तराखंड साहित्य की धरती है, यहाँ एक से एक बड़े साहित्यकार उत्तराखंड की धरती में दिए हैं, और हमारे योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जो खुद एक अच्छे साहित्यकार हैं, तो वो उत्तराखंड के ही हैं योगी जी। तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन कौन से साहित्यकार ऐसे रहे जो बचपन में जिससे आप प्रभावित रही, और उनके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि जो कहते हैं ना, पास की चीज हमें ज्यादा दिखाई नहीं देती, ज्यादा पास से देखो तो धुंधला दिखाई देता है, लेकिन हम दूर जब देखते हैं तो हमें बहुत साफ दिखाई देता है। तो मुझे नीरज जी की बहुत ही, मैं उनकी फैन हूँ। जब मैं उनसे बात करती थी तो मुझे बहुत सुकून मिलता था, वो मुझे बहुत कुछ सिखाते थे। उन्होंने अपनी मुझे जब मोगरे का फूल भेजी थी, तो बहुत ही इसमें खूबसूरत उनकी गजलें हैं, छोटी बहर में। काफी उन्होंने मुझे सिखाने का प्रयास किया था, और धीरे धीरे इसी तरह हम उनसे सीखते गए। और अब जैसे कि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी हमारे यहाँ आए थे, तो उनके जब मैंने छंद सुने और दोहे, मैंने सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं दोहे सीख पाई। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं दोहे सीखूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो जब मैंने गुरुजी को सुना, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई। उनके बोलने का तरीका, उन्होंने मेरे लिए खूबसूरत सी बहुत प्यारी गजल लिखी है। मैं उसे लेके नहीं आ पाई, लेकिन बहुत सुंदर उन्होंने मेरे लिए लिखा है। एक वरिष्ठ साहित्यकार, और उनके आगे हम जैसे लोग तो कोई मायने भी नहीं रखते, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनका जो स्नेह है हमें मिलता है, तो हम लोग थोड़ा सा अपने आप को खुश नसीब समझने लगते हैं। बिल्कुल। और उदय प्रताप जी ने कुछ लिखा है। जी जी, उन्होंने लिखा है, जरूर वो भी दहशत या डर में रख कर आया, दिया जला के वो कागज के घर में रख आया गया था, जिसकी मैं आंखों से रोशनी लेने खुद अपनी रोशनी आंखों उसकी रख आया था। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर दर्पण जी, बहुत अच्छा आपने लिखा है। बहुत। तो उदय प्रताप जी की 4 पंक्तियां हैं, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के। सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। क्या बात है। नीरज जी से मिलने का सौभाग्य मुझे भी कई बार रहा, मंचों पर भी मैं कई बार उनके साथ में रहा। नीरज जी का नाम, इनका नाम गोपाल दास सक्सेना रहा। नीरज जी के बारे में कहा जाता है कि नीरज जी बहुत अच्छा, क्योंकि फिल्मों में गाए जाने वाले कवि, फिल्मों में जाने वाले कवियों में नीरज जी पहले कवियों में से रहे हैं। तो कारवां गुजर गया गुवार देखते रहे, ए भाई जरा देख के चलो, चूड़ी नहीं है दिल मेरा, तमाम ऐसे गीत नीरज जी ने फिल्मों में दिए। और नीरज जी के बाद उनके बेटे शशांक प्रभाकर जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको जानकारी होगी।
उनके बाद उनकी नई पौध आई, उनके परिवार का एक लड़का है ललित, आजकल गलगोटिया कॉलेज में प्रोफेसर है, मैं आपको बताऊं, और मेरा बहुत अच्छा मित्र है। तो वो नीरज जी के परिवार से ये वो बच्चा, वो लड़का मेरा मित्र, तो उसने कहीं पर लिखा कि तुम्हारी याद में हमने हजारों गीत गाए हैं, तुम्हारी याद में हमने हजारों गीत गाए हैं, कभी तो लौट के आओगे दरवाजे सजाए हैं, और तुम्हारे फोन की आशा में, तुम्हारी याद में हमने हजारों गीत गाए हैं, कभी तो लौट के आओगे दरवाजे सजाए हैं, तुम्हारे फोन की आशा में नंबर नहीं बदले, ये कैसे, ये हम ही जानते हैं कैसे रोमिंग में चलाए हैं। हमारे साथ हमारी बड़ी बहन डॉक्टर ममता वार्ष्णेय जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और दीदी भी बहुत अच्छी कवित्री हैं और बहुत अच्छी गीतकारा हैं, गजलकारा हैं, और एक मंच की अच्छी संचालिका हैं, और आजकल अलीगढ़ में है, एटा में है, और कुछ समय पहले मेरठ में थी। तो कुछ सुनना चाहेंगे हम आपसे जिया जी, बात बीच में अधूरी रह गई थी। जी 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 बिल्कुल, एक छोटी सी मैं आपके सामने गजल रखती हूँ, सुनिएगा। और ममता जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा सुने और टिप्पणी करें कि किस तरह हम लोग लिख रहे हैं। आपको पसंद आए तो थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े रहें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा लगेगा हमें कि आप भी हमें सुन रही हैं, तो सुनिएगा। अब जी दीदी आशीर्वाद दीजिएगा। बिन तेरे बता, अब कहाँ जाऊंगी बिन तेरे बता, सांस थमती है क्यों बिन तेरे बता, बस गया तू मेरी रूह में इस कदर, बस गया तू मेरी रूह में इस कदर, क्या करूं जिस्म का बिन तेरे बता, क्या करूं जिस्म का बिन तेरे बता। और सुनिएगा। सांसों के सरगम को जब से तूने छुआ, सांसों के सरगम को जब से तूने छुआ, दिल धड़कता नहीं बिन तेरे क्यों बता, दिल धड़कता नहीं क्यों बिन तेरे बता, रात कटती नहीं गिन के तारे भैया, रात कटती नहीं गिन के तारे भैया, क्यों तकूं चांद को बिन तेरे बता, क्यों तकूं चांद को बिन तेरे बता, लौट के आ सनम अपना वादा निभा, लौट के आ सनम अपना वादा निभा, कैसे जीएंगे जिया बिन तेरे बता, कैसे जीएंगे जिया बिन तेरे बता। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं रोहित जी का लिखा हुआ सुंदर रचना। जी बहुत शुक्रिया आपका। और रोहित रेखरीवाल जी जुड़े गए हैं, हमारे अच्छे मित्रों में से हैं, और बहुत स्वागत जी, बहुत ही खूबसूरत। और ममता जी भी कमेंट कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सभी लोग बराबर जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। तो ये छोटी सी आपको सुनाती हूँ, एक और नज्म है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी सुनिएगा। स्वागत है। पलकों पे जो रोशन थे वो सपने कहाँ गए, पलकों पे जो रोशन थे
वो सपने कहाँ गए, पोशीदा हवेली के वो जाने कहाँ गए। शुक्रिया रोहित जी। जिस सिमत भी देखा है उदासी है हर तरफ, जिस सिमत भी देखा है उदासी है हर तरफ। रंगीन मोहब्बत के जमाने कहाँ गए, रंगीन मोहब्बत के जमाने कहाँ गए। और आगे देखिए, ये क्या हुआ है गाँव के चौपाल में बताओ, ये क्या हुआ है गाँव की चौपाल में बताओ। बच्चे तो है मौजूद पर बूढ़े कहाँ गए, बच्चे तो है मौजूद पर बूढ़े कहाँ गए। अच्छा है जी शुक्रिया। आगे देखिएगा, सबकी जुबान पर गम के कसीदे हैं 400, गम सबकी जुबान पर गम के कसीदे हैं 400। खुशियों के आज लब तराने कहाँ गए, खुशियों के आज लब तराने कहाँ गए। जिंदाबाद। और जैसा कि लॉकडाउन चल ही रहा है कि गुर्बत ने तो ये आईना भी हमको दिखाया, गुर्बत ने तो ये आईना भी हमको दिखाया। हर पल जो हमारे थे, हर पल जो हमारे थे वो अपने कहाँ गए, हर पल जो हमारे थे वो अपने कहाँ गए। आंखों में मेरी चुभते हैं पुखराज मनाज़े, आंखों में मेरी चुभते हैं पुखराज मनाज़े। फूलों से भरे वो जिया रास्ते कहाँ गए, फूलों से भरे वो जिया रास्ते कहाँ गए। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपके बहुत खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं। और क्या लिखा है आपने? वास्तव में सुंदर रचना के लिए बधाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक सवाल आपसे बनता है, आप चूंकि मंचों पे भी सक्रिय रही हैं और गोष्ठियां भी आप कराती रही हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मंच और गोष्ठी में क्या अंतर है, क्या दोनों में क्या अंतर आप पाती हैं? गोष्ठी एक ऐसा माध्यम है जहाँ हमारे जो नए पौध हमारी जो आ रही है, नवांकुर जो आ रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही खूबसूरत पहल है कि गोष्ठियों में अधिकतर कम ही लोग सक्रिय हो पाते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम कोई नया वहां पर पढ़ने आता है रचनाकार, उसको वो माहौल मिल जाता है, वहां पे प्रैक्टिस करने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन मंच एक विस्तृत क्षेत्र है जहां पर वो परफेक्ट होके वहां पर उपस्थित होते हैं। और एक तरह से ये एक विद्यालय है छोटा सा, जो हमारी प्राइमरी की शिक्षा जैसे कहते हैं कि शुरुआत आपके कहने का जी आपके कहने का मतलब है कि जो मंच पर आ जाते हैं वो सब कुछ सीख के आते हैं, उन्हें फिर बाद में गोष्ठी में जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, गोष्ठी में उन लोगों को जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आजकल जैसा कि माहौल कुछ खराब सा हो गया है कि जो बड़े साहित्यकार हैं अधिकतर वो ही मंच पर आते हैं, और जो ये थोड़ी सी राजनीति ने जो ये दखल दी है साहित्य के क्षेत्र में, तो ये एक अच्छी पहल नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसका बाजारीकरण हो गया है। जो साहित्य है उसे एक साहित्य साधना के तौर पे रहना चाहिए, जैसा कि मैं समझती हूँ। जैसा कि मंचों पर लोग अपनी मतलब साहित्य को मतलब अपने ज्ञान को बांटने के बजाय वो चुहलबाजियां वो सब
करना वो शोभा नहीं देता। क्योंकि मैं ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि ये इस बात को बहुत सारे लोग सुन पाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि मंच पर जब लोग जाते हैं तो जो लेडीज है वो एक अच्छे घर की होती है। आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि वो अधिकतर शिक्षिकाएं हैं, क्योंकि लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है। लिखने के लिए बुद्धि चाहिए। जब उनका व्याकरण उनका मजबूत होगा तो वही अपने साहित्य को शब्दों में पिरो पाएंगे। जो बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र से आती है महिलाएं, उनका एक अपना रुतबा होता है। आपको अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है। बिल्कुल सही बात आपने कही। रश्मि उपाध्याय जी इस बीच में हमारे साथ जुड़ गई हैं, भोलानाथ कुशवाहा जी जुड़े हैं, रोहित रेखलीवाल जी जुड़े हैं। देखिए कहीं पर किसी ने लिखा कि केवल मनोरंजन ना कविता का मर्म होना चाहिए, उसमें लोक रंजन का भी मर्म होना चाहिए। तो मनोरंजन के साथ साथ लोक रंजन भी होना आवश्यक है। मनोरंजन कविता का ध्येय नहीं है। तो कविता जो है लोक रंजन के लिए है, क्रांति के लिए आती है। एक शब्द क्रांति लाता है। और आदमी व्यक्ति जीवन में विद्यार्थी रहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, तो वो विद्यार्थी है। और गोष्ठियों में मैं आपको बता दूं, मैं बरेली से हूँ आदरणीय जिया जी। बरेली साहित्यिक धरती है, जहां पर किशन सरोज जैसे गीतकार हुए तो वसीम मौलवी जैसे गजलकार हुए। यहाँ पे करीबन 350 से ज्यादा साहित्यकार हैं बरेली में। बरेली वीरेंद्र डंगवाल की धरती है, राधेश्याम कथावाचक की धरती है सेवक जी की धरती है, बाल गीतकार रहे हैं, निरंकार देव सेवक जैसे की धरती है। तो आपका देहरादून भी साहित्य के मामले में काफी समृद्ध है। देहरादून में भी बड़े बड़े साहित्यकार देहरादून में हुए। आप भी वहां पर तमाम गोष्ठियां आप कराती हैं। तो मैं देखता हूँ गढ़वाली भाषा, तमाम भाषाओं, देखिए भाषा का समागमन है। मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। साहित्य परिषद जो है लोगों को जोड़ने, साहित्य जिसमें सबका हित निहित हो, वो साहित्य है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मंच पर प्रपंच नहीं होना चाहिए। मंच प्रपंच की नहीं। मंचों पे देखिए जहाँ कविता क्या है, लय है। कविता में लय है, जहां लय नहीं है वहां प्रलय है। तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया और चाहता हूं कुछ साहित्यिक रचनाओं के साथ पुनः आपका स्वागत हो। चांदनी रात फिर हो ना हो, आपका साथ फिर हो ना हो। चांदनी रात फिर हो ना हो, आपका साथ फिर हो ना हो। आज मन भी है, मौसम भी है, प्यार की बात फिर हो ना हो। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय माखो जी जुड़े हैं जी। जी दो चार पंक्तियां हैं जो मैं रखती हूँ आपके सामने कि देखिए हमारे यहाँ कान्हा जी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है जी। तो एक ये जो प्रेम है इसका लोग अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से इसका वर्णन कर सकते हैं। तो प्रेम राम जी का भी बहुत ही सराहनीय और पवित्र प्रेम है। जिस तरह सीता जी के लिए राम जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, राम जी ने सीता जी को पाने के लिए धनुष तोड़ दिया, रावण की लंका जला दी। तो प्रेम का हर किसी के मन में एक बीज उपजता है और उसके लिए जरूरी नहीं कि हम कहें कि भाई कान्हा जी ही हमारे आराध्य हैं। तो कान्हा जी की अपनी एक बचपन जैसा उनका गुजरा है, वो उनकी अपनी परिभाषा है प्रेम की। राम जी की अपनी अलग भाषा है। और जैसा कि अभी यहाँ पर राम मंदिर बनाया गया था, राम जी की स्थापना की गई थी, तो वहां पर राम जी की सिंगल मूर्ति जो वहां पर स्थापित की गई थी। तो जैसा कि राम जी ने सीता जी को पाने के लिए इतना युद्ध किया, इतना संघर्ष किया, तो दो पंक्तियां राम जी को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। दशरथ नंदन दुलारे, दशरथ नंदन दुलारे, सिया न आई याद,
दशरथ नंदन दुलारे सिया न आई याद, बलिहारी है समय की, बलिहारी है समय की, करे कहाँ फरियाद। दशरथ नंदन दुलारे सिया न आई याद, बलिहारी है समय की, कहाँ करे फरियाद। और करे कहाँ फरियाद, सिया बिन राम अधूरे, करे कहाँ फरियाद, सिया बिन राम अधूरे। राम बिना हरे कहे किस तरह होंगे पूरे, राम बिना हरे कहे किस तरह होंगे पर पूरे। और प्रभु को कम निज माथ लगाते, ज्यादा चंदन हो खा रहे भक्त, न पाते दशरथ नंदन। जैसा कि लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि भाई हम भक्त हैं और चंदन लगा लेते हैं 1-1 किलो अपने माथे पर। तो अगर वो सच्चे हृदय से राम जी की स्थापना करें तो बहुत अच्छा होगा कि उन दोनों की मूर्ति, सीता जी की और राम जी की मूर्ति साथ में स्थापित की जाए, तो इससे उनको बहुत सुकून मिलेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। तो ये 4 पंक्तियां मैंने राम जी को समर्पित की थी और इसमें एक संदेश भी है, अगर लोग समझ पाए तो। आपने सुना, बहुत बहुत आभार इसका। और 2 पंक्तियां और अपनी हूँ राम जी के और कान्हा जी की चरणों में, सुनिएगा कि हम उन्हें किस तरह से अपनाते हैं। राम जी हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं और कान्हा जी हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। तुम मेरी पाती के आखिर, तुम मेरी पाती के आखिर, तुम मेरे घनश्याम हो, तुम मेरी पाती के आखिर, तुम मेरे घनश्याम हो। तुम ही हो अयोध्या मेरी, तुम ही हो अयोध्या मेरे, तुम मेरे श्री राम हो। और आगे देखिए, अधरों पर जो अटखेली करती, अधरों पर जो अटखेली करती, बांसुरी की तान हो, सिया बिन जो सदा रहे अधूरे, ऐसे प्रभु श्री राम हो। जय श्री राम। जी बिल्कुल, जय श्री राम। और यमुना तट पर रास रचाए, यमुना तट पर रास रचाए, राधिका के घनश्याम हो, सिया वियोग में जो लंका फूके, रघुपति सिया राम हो। और युद्ध स्थली पर जो बुद्धि पलटे, युद्ध स्थली पर जो बुद्धि पलटे, गीता सार घनश्याम हो, शबरी के जो झूठे फल चख जाए, ऐसे प्रभु श्री राम हो, ऐसे प्रभु श्री राम हो। तो ये हमारे कान्हा जी और राम जी की एक छोटी सी तुलना थी कि दोनों अपने प्रेम में दोनों परिपूर्ण हैं। जहां पर युद्ध की बात आती है तो दोनों बराबर हैं। जैसे राम जी इतने संवेदनशील इंसान, उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के लिए लंका फूंक दी, और कान्हा जी ने बीच युद्ध में अर्जुन की बुद्धि को पलट दिया कि ये तुम्हारे अपने नहीं है जो तुम्हें इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा पंक्तियां मैंने समर्पित की। तो बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राम लिखते हैं, जय जय हनुमान, बहुत बहुत आपका स्वागत। और मुकेश जी लिखते हैं, वाह वाह, बिल्कुल आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, आप इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत आभार आपका। और 2 पंक्तियां, एक मुक्तक है, बेटियों को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। तो ये एक माँ के लिए संदेश है कि बेटियों को अब चांद नहीं सूरज बनाना होगा, बेटियों को अब चांद नहीं सूरज बनाना होगा। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ घटनाएं घट रही हैं, तो हम माओ को कम से कम इतना तो समझाना होगा अपनी बेटियों को कि आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा सतर्क रहें और नाजुक नहीं बनाना है बेटियों को। तो बेटियों को अब चांद नहीं सूरज बनाना होगा, माँ की ममता को भी होश में आना होगा, माँ की ममता को भी अब होश में आना होगा। और घूरती जो आंखें मर्यादा का आवरण ओढ़कर, घूरती जो आंखें मर्यादा का आवरण चीर कर, भानु की भयक्रांत लाल लपेटों में उन्हें चलाना होगा। तो ये हमें अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाना होगा कि, और जैसे कि अभी ये हाथरस में हुआ था तो किसी ने भी उनके सपोर्ट में नहीं बोला था, और जो कुछ भी हो गया था तो उस पर 2 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ। जुल्म के साए में जुबान खोलेगा कौन,
जुल्म के साए में जुबान खोलेगा कौन, पत्थरों की बस्ती में सच बोलेगा कौन, पत्थरों की बस्ती में सच बोलेगा कौन। आज चारों तरफ है बेहयाई का आलम, आज चारों तरफ है बेहयाई का आलम। ऐसे हालात में, ऐसे हालात में बेटियों को पालेगा कौन, ऐसे हालात वाह वाह वाह, बेटियों को पालेगा कौन। जी शुक्रिया। बहुत सुंदर। तो अभी हम सुन रहे थे जिया हिंदवाल जी को, बेटी नहीं किसी से कम ये तुम जान लो, इसकी ताकत का लोहा तुम मान लो। तो उत्तराखंड की जिया, जो कि बहुत अच्छा साहित्यिक परिवेश में नए नए लोगों को मौका देने का काम भी कर रही हैं, हिंदी और उर्दू अदब की सेवा भी कर रही हैं और मंचों पे भी सक्रिय हैं। तो आज उनका हमें समय मिला, हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिया हिंदवाल जी का। तो बहुत बहुत आभार अपना अमूल्य बहुमूल्य समय देने के लिए, और फिर किसी मंच पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ